नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर कंटिन्यू हुए हैं वो काफ़ी अगली रूप ले चुकी है और ये सिचुएशन दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है। इसमें एक न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि एक जो इंडियन नेशनल है उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसे कंफर्म करा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरविंदम बागची, जिन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक इंडियन नेशनल की इसमें मृत्यु हो चुकी है और इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दिया है इंडियन लोगों के लिए कि यूक्रेन को वो जल्द से जल्द छोड़े बाय एनी मीन्स। और ये अपने नेबरिंग कंट्री जो यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, रोमानिया, ये स्लोवाकिया में, वहाँ पर इंडियन जो नंबर उन्होंने जारी कर रखे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट उन्हें ये स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वहाँ यूक्रेन को उन्हें जल्द से जल्द छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन अब बदतर होती जा रही है, क्योंकि एक यूएसए की सैटेलाइट कंपनी है जिसे मैक्सार बोलते हैं, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस में ये दिखाया है कि जो रशिया की जो मिलिट्री है, मिलिट्री कॉन्वॉय अटैक करने वाली है कीव को। और ये आप कह सकते हैं बहुत ही डेंजरस होने वाला है, क्योंकि जो इनकी सेकंड वेव है उसमें ये 64 किलोमीटर लंबी इनके मिलिट्री व्हीकल्स इंक्लूडिंग टैंक और भी जितने होइट्जर वगैरह सब इन्होंने इस पर लाइन अप कर लिया और ये पूरा डिसाइड कर चुके हैं कि ये यूक्रेन की कैपिटल कीव को तहस नहस करके ही छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन किस कदर ख़राब होती जा रही है। हालांकि जब पुतिन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अपने वो न्यूक्लियर आर्सेनल को हाई अलर्ट पर रख रहे हैं, तो उसके बाद से पीस टॉक शुरू हुई थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच और पुतिन के बीच। बट ऐसा अभी तक कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं निकल के आया जिसमें कि अब युद्ध विराम लगाया जाए। जब ये बातचीत चल रही थी तब भी ये देखा गया कि रशिया की फोर्सेस और यूक्रेन की फोर्सेस के बीच में ये मुठभेड़ कंटिन्यू थी। अब सिचुएशन और बदतर होती जा रही है, क्योंकि इस बार रशिया काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। जब इनिशियली उन्होंने अटैक करा था यूक्रेन पे तो उन्हें ये नहीं लगा था कि यूक्रेन की फोर्सेस इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेंगी। बट अब जिस कारण से इन्होंने 5 से 6 दिन अभी जिस तरीके से रेजिस्टेंस दिखाया यूक्रेनियन फोर्सेस ने, अब रशियन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने इतनी बड़ी मिलिट्री कन्वॉय को सेंड कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये कीव से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं 64 किलोमीटर लंबा अगर कोई मिलिट्री व्हीकल्स इंक्लूड कर रहा है, इसमें इंक्लूडिंग टैंक, मिलिट्री ट्रक और जितने भी तरीके के डेंजरस वेपन है ये कैरी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन बहुत ही अगली होने वाली है यूक्रेन में। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ यूक्रेनियन, वो अब काफ़ी प्रिपरेशन वो भी कर रहे हैं अपने लेवल पर। उन्होंने जो मोलोटॉप बोलते हैं, जिसमें कि एक कांच की बोतलों में एक केमिकल के हेल्प से, और उसमें जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो एक कांच की बोतल में एक लिक्विड केमिकल टाइप का होता है और उसमें एक कपड़े के मदद से आग लगा के फोड़ते हैं। तो अपने लेवल पे उन्होंने भी तैयारी कर ली है। बट ये देखा जाएगा कि जब ये यूक्रेन सेकंड वेव झेल पाती है कि नहीं झेल पाती। ऑलरेडी 5 से 6 दिन तक उन्होंने काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिया है, हालांकि उन्हें वेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है और जर्मनी ने भी एंटी टैंक मिसाइल्स और भी तरीके के हथियार सप्लाई करे हैं यूक्रेन को, और यूएसए भी इसमें काफ़ी मदद कर पा रहा है। बट अब पुतिन है वो काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं इस मामले में। अब जो वेस्टर्न मीडिया वो काफ़ी कवर कर रही है कि जिस हिसाब से वॉर खिंचती जाएगी उस हिसाब से जो कैजुअलिटीज़ है उनका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अर्लियर उन्हें ये लगा था पुतिन को कि वो इनिशियल डेज में से कैप्चर कर लेंगे कैपिटल कीव को और उनको सत्ता से हटा के जेलेंस्की को एक प्रो रशिया लीडर बैठा देंगे जो कि नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अगर आप बात भी देखें कि ये लड़ाई शुरू ही क्यों हुई, अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने की बात ना करता तो शायद रशिया उस पर अटैक भी ना करता। बट ये वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके यूक्रेन ने कहा कि नहीं, हमें इसमें पार्ट बनना है, क्योंकि और यूएसए का भी ये मानना है कि जो यूक्रेन है एक सोवरेन नेशन है और ये नेटो में ज्वाइन करना इसका खुद का फैसला है। तो जिस कारण से रशिया काफ़ी नाराज़ हो गया, क्योंकि यूक्रेन काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करता है मॉस्को के साथ, रशिया के साथ। अगर यूक्रेन पार्ट बन जाता है नेटो का तो इसमें यूएसए अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी यूक्रेन के बॉर्डर के पास तैनात कर सकता है, जो कि मॉस्को से काफ़ी कम डिस्टेंस पे है। तो ये आप कह सकते हैं रशिया के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी की बात थी, जिसके कारण से इन्होंने अटैक करा।
और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी समझना चाहिए, अगर उन्हें ये पीस मेंटेन करना है तो ये डिप्लोमेसी से ही ये हो पाएगा। अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती होती जाएगी तो इसमें कैजुअलिटीज़ बढ़ती जाएंगी और वहाँ के जो आम लोग हैं उनको ये सफ़र करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सोचना होगा, वर्ल्ड लेवल की गवर्नमेंट को, कि हमें अगर पीस मेंटेन करनी है तो दोनों पार्टियों को टेबल पर लाया जाए और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही इसको सॉल्व करा जा सकता है। क्योंकि इसमें जो आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और जिस हिसाब की ठंड पड़ती है यूक्रेन में, वो काफ़ी भयानक ठंड पड़ती है। और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि बस ये सिचुएशन ज़्यादा बदतर ना हो। अगर उन पर ऑप्शन नहीं बचता है पुतिन पे, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर पुतिन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो न्यूक्लियर बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है यूक्रेन के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।